नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। बिफोर यू रीड चैप्टर पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि कहानी हमें क्या बता रही है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि जो विश्वास है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन। लेकिन हम विश्वास किस में करें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। और ये कहानी हमें इसके बारे में बताएगी। लेंचो इज अ फार्मर। इस कहानी में लेंचो नाम का एक व्यक्ति है जो एक फार्मर किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वो भगवान से आग्रह करता है कि भगवान आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन, सोचो आपके उत्तर इस प्रश्न के क्या क्या हो सकते हैं। वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और ये भी अनुमान लगाइए कि किस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड, इससे पहले कि आप इस कहानी को पढ़ना शुरू करें, आप अपने मन में विचार ला करके सोच सकते हैं। और अब हमारी कहानी शुरू होने जा रही है। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम जब बैंक में और जाते हैं, पैसा डिपॉजिट कराते हैं, तो किस प्रकार का फॉर्म आता है। ये सब जानकारियाँ चैप्टर के पहले दी गई है और हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी शुरू होती है। द हाउस द ओनली मैन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस एक घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, और पूरी की पूरी घाटी में केवल एक ही मकान, एक ही घर बना हुआ है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर एक मकान बना हुआ है, और मकान केवल एक ही है, इसके अलावा वहाँ कोई और घर नहीं है। फ्रॉम दिस हाइट, और उस पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था कि पहाड़ी के नीचे क्या देख सकता था? द रिवर, नदी, द फील्ड और ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल के खेत देख सकता था। डोटेड विद द फ्लावर्स, और फसल में जो थे वो क्या थे? फूल थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ये फूल ये वादा कर रहे थे किसान से कि उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, केवल एक ही चीज की धरती को आवश्यकता थी, वो आवश्यकता थी कि एक डाउनपोर, या तो एक तेज बारिश हो जाए, या फिर एटलीस्ट अ शावर, एक हल्की फुल्की फुहार पानी की आ जाए, तो वो फसल बिल्कुल तैयार है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, और पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इनटाइमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो पूरी की पूरी सुबह लेंचो ने क्या किया? लेंचो हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स इनटाइमेटली, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया है, बट सी द स्काई, वो आसमान को देख रहा है, और टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। उसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है और उसकी फसल बहुत अच्छी होने वाली है, उसे बड़ी आशा है अपनी फसल से। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और वो अपनी पत्नी से कह रहा है, और अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स रात्रि का भोजन, तो वो महिला जो भोजन तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़े बेटे थे वो तो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे उनके घर के, वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि माँ ने अपने सभी बच्चों को पुकार नहीं लिया, तब तक वो माता पिता के पास नहीं आए। कम फॉर डिनर, तभी माँ ने आवाज लगाई, आओ बच्चों और आप भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और भोजन के समय क्या हुआ? जस्ट एज, जब वो भोजन करने ही वाले थे, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े और बादलों के पहाड़, मतलब बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन, दिखाई दे रहे थे कि वो आगे बढ़ रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश, हवा बड़ी
ताज़ा और स्वीट मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. The man went out for no other reason. और वहाँ घरों से लोग जो थे वो बाहर गए। Then to have the pleasure of feeling, और उनका घर के बाहर जाने का और कोई कारण नहीं था, वो आनंद लेना चाहते थे, अपने शरीर पर उन बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहते थे। जैसा कि हमारा भी मन होता है बारिश में नहाने का, तो वो जो आदमी थे वो घर से बाहर निकले नहाने के लिए। When he returned he exclaimed, और जब वो आदमी वापस अंदर घर के अंदर लौटा तो उसने व्याख्या की कि दीज आरंट रेनड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10-cent पीसेस, जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 रुपए के समान हैं, और जो द लिटिल वंस, छोटी बूंदें हैं, वो 5 रुपए के समान है। मतलब जो बारिश है और हमारी फसल की इतनी रेट बढ़ा देगी कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, ऐसे उनके मन में भाव आया। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ ही regarded, उस आदमी ने मान लिया कि the field of ripe corn, पके हुए अनाज का जो खेत है, with the flower, जिसमें फूल लगे हुए हैं, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बारिश का एक पर्दा सा छा गया है, मतलब बहुत तेज बारिश होने लगी है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में चांदी के सिक्के गिर रहे हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और बच्चों ने क्या कर दिया, अपने शरीर पर से कपड़े उतार दिए और बारिश में भीग कर नहाने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती, और यहाँ पर जो ये गिरे हैं जमे हुए मोती, किसको कहा गया है, जो ओले गिर रहे हैं उन्हें कहा गया है, और उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे भागते हैं बाहर की ओर। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, तभी जो लेंचो नाम का जो व्यक्ति है, तभी वो बहुत क्या कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो गया। आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि ये ओले गिरना जल्द ही बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ओले लगातार गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक जो ओले थे, रेन्ड ऑन द हाउस, वो गिरते रहे। द गार्डन, और कहाँ कहाँ गिरे, मकानों के ऊपर, गार्डन बगीचे में, हिल साइड पहाड़ियों पर, कॉर्नफील्ड और अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर, और ओले गिरने लगे। द फील्ड वाज वाइट, और पूरा का पूरा खेत जो था वो सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे और उसमें नमक बिछा दिया गया हो, सफ़ेद हो गया सब। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और किसी पेड़ पर कोई पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और अनाज भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों पर जो फूल लगे थे वो सारे झड़ गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो हृदय था वो भी दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये तूफान आकर चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत में जाकर खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड, और यहाँ पर क्या है, प्लेग ऑफ लॉकस्ट, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप, और जो बड़ी मात्रा में जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े आते हैं समूह में और फसल को नष्ट कर देते हैं, इसी प्रकार से अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कहता है कि अगर इस प्रकार के कीड़े मकोड़े भी आकर फसल को खाते तो वो भी हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते, लेकिन इन ओलों ने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात उनके लिए बड़ी और दुख से भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो काम किया वो सब बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब कोई नहीं है हमारी मदद करने के लिए। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम सब भूखों मर जाएंगे। इस प्रकार के भाव लेंचो के मन में आए।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, वो सब लोग who lived in that solitary house, जो उस अकेले मकान में रहते थे, in the middle of the valley, उस घाटी के बीचों बीच बने हुए उस मकान में जो लोग रहते थे, there was a single hope, उनके मन में केवल एक ही आशा थी, और वो उनकी आशा क्या थी कि अब भगवान हमारी मदद करेंगे. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Don't be so upset, इतने उदास मत हो. Even though, यद्यपि ऐसा लग रहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से नुकसान हो गया है, कुछ नहीं बचा है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, no one dies of hunger, भूख से कोई नहीं मरता. That's what they say, वो सब ऐसा कहते हैं. No one dies of hunger, और ऐसी कहावत है कि कोई भूख से नहीं मरता. All through the night, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक ही आशा के बारे में लेंचो सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी मदद करेंगे. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस. और हुज आइज, लेंचो की आंखों ने, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और उसने खुद ने सारा देखा था, सी एवरीथिंग, अपने खेतों का नुकसान होते हुए, इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्शियस, फिर भी उसके मन में एक विश्वास था. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, और ऑक्स ऑफ अ मैन लेंचो था, मतलब बहुत मेहनती व्यक्ति था, बैल की तरह खेतों में वो काम करता था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों के समान खेतों में काम करने वाला मेहनती परिश्रमी व्यक्ति. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, और जैसे ही दिन निकला, सुबह हुई, he began to write a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, और उस पत्र को वो स्वयं कस्बे में लेकर गया. and place in the mail, और उसने उस पत्र को डाक में डाल दिया. it was nothing less than a letter to God, और ये कुछ नहीं था, ये तो एक भगवान को लिखा गया पत्र था. God he wrote, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल में और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे फिर से अपने खेत में बीज बोने के लिए 100 रुपये चाहिए. एंड टू गिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, एंड टू, और मुझे क्यों चाहिए, टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, अगली फसल नहीं आ जाए तब तक मुझे इस पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, ओलों ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और पत्र को लिखकर एनवलप लिफाफे में डाल दिया, और लिफाफे पर पता लिख दिया उसने, टू गॉड, भगवान को. पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर डाल दिया. स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और जब वो कस्बे में जा रहा था अभी भी वो परेशान था. एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाकर, ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, उस लेटर के उसने अपने डाक को लगाया, स्टैम्प को लगाया, टिकट को लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और डाक के बॉक्स में उसको डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. और जब ये पोस्ट ऑफिस में पहुंचा पत्र, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, और आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी जो मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस, और वह पोस्टमैन अपने बॉस के पास लाफिंग हार्टली, हृदय से हंसता हुआ गया, और उस पोस्टमैन ने अपने बॉस को भगवान को लिखा गया वो पत्र हंसते हुए दिखाया, और कहा, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, कि मेरे पोस्टमैन के जीवन में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, आज तक मैंने ऐसा पता नहीं देखा है. द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्टमैन का बॉस था वो कौन था, पोस्ट मास्टर. अ फेट एमिएबल, और ये पोस्ट मास्टर एक मोटा, एमिएबल बहुत ही मित्रवत और व्यवहार करने वाला ये व्यक्ति था. तो उसने क्या किया, उसने भी फेलो, ऐसा व्यक्ति था जो मित्रतापूर्वक व्यवहार रखता था. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही जल्दी वो थोड़ा गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है और कैसा उसका विश्वास है. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने
और भगवान से पत्र व्यवहार किया है, भगवान को पत्र लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और उसने कहा पोस्ट मास्टर ने कि उस व्यक्ति का भगवान पर से विश्वास नहीं हिले, तो द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, किस पत्र का उत्तर दो। बट वेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उसने क्या देखा कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे गुडविल, एक अच्छी भावना के साथ और कुछ भी चाहिए। इंक, गुडविल, इंक और पेपर, केवल अच्छी भावना और स्याही और कागज के अलावा और भी कुछ उसे देना पड़ेगा। बट ही स्टक टू हिज सॉल्यूशन, और उसने इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसके और भी जो कर्मचारी थे उन सबसे उसने पैसा मांगा, क्योंकि लेंचो ने उसमें 100 रुपये भगवान को कहा था कि मुझे 100 रुपये की आप मदद प्रदान करें। तो ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपना जो वेतन था उसका कुछ हिस्सा उसने स्वयं ने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और दान के लिए उसके कुछ दोस्तों ने भी उसकी मदद की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible for him, उसके लिए असंभव था, to gather the 100 pesos, 100 रुपये इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल था। तो so he was able to send the farmer only a little more than half, तो 100 का आधा कितना हो गया, हाफ, 50, और 50 से कुछ ज़्यादा पैसे ही वो इकट्ठे कर पाया। और ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और उसने इस पैसे को एनवलप में, लिफाफे में डाला, और एड्रेस्ड टू लेंचो का एड्रेस उस पर लिखा। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और इस पत्र के साथ केवल एक ही शब्द उन्होंने लिखा एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, और लिख दिया गॉड, कि ये पत्र किसने लिखा है, उसको गॉड ने। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, और अगले आने वाले रविवार को लेंचो जल्दी आ गया, और देन यूजुअल टू आस्क, हमेशा की तरह, और हमेशा थोड़ा लेट आता था लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आकर उसने आस्क, पूछा, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन ने खुद ने अपने हाथ से उसके हाथ में लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन, जबकि पोस्ट मास्टर जो था वो अनुभव करना चाह रहा था कि जो व्यक्ति है वो पैसे देखकर बहुत कंटेनमेंट, वो संतुष्ट होगा। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्योंकि उस पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में से बैठा बैठा देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख करके लेंचो के मन में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो थोड़ा नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही भगवान लेंचो को मना कर सकते हैं। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने अगर 100 रुपये मांगे हैं तो भगवान को तो 100 रुपये ही देने थे। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहाँ पोस्ट ऑफिस की खिड़की में जाकर उसने कागज और पेन, इंक को मांगा ताकि वो फिर से पत्र लिख सके। और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज आईब्रो, और अपनी आईब्रोज पर और को तानते हुए, उन पर सलवटे पटकते हुए उसने फिर से पत्र लिखा। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो सलवटे उसके चेहरे पर क्यों आ गई थी, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था अपने विचारों को उसमें लिखने की। When he finished, जब उसने पत्र फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, he went to the window to buy a stamp, फिर वो डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। which he licked, और टिकट को उसने चाटा। and then affixed to, और फिर उस टिकट को उसने affixed चिपका दिया। द एनवलप, लिफाफे पर, और लिफाफे पर चिपका कर। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट अपने हाथ की मुट्ठी से, और ब्लो उसको ठोका, प्रहार किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही उसने मेल बॉक्स में उस पत्र को डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर ने फटाफट से उस पत्र को निकाला और उसको पढ़ा। तो उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, आपसे मैंने 100 रुपये मांगे थे लेकिन मुझ तक तो केवल 70 रुपये पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए 30 रुपये भी आप मुझे भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी,
थ्रू द मेल, क्योंकि और लेकिन आप मुझे इसको डाक के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ये बेईमान हैं। और आप डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि इन्होंने पहले मेरे 30 रुपये निकाल लिए। आपने तो पूरे ही भेजे थे भगवान, पर इन्होंने निकाल लिए। इस प्रकार का भाव रखते हुए उसने लास्ट में अपने सिग्नेचर कर दिए लेंचो। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू।